फाइनली सेल ने अपने सीएफपी और एसएसपी प्लांट में अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी को लॉन्च कर दिया है और आज हम इस वैकेंसी का फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और किस प्रकार से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इस रिक्वायरमेंट में यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में जिस अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार इसमें वैकेंसी को लॉन्च किया गया है, उसी क्वालिफिकेशन के अनुसार इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से ग्रेड को भी रखा है। यानी कि आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जो कंसल्टेंट है इनको E4 की ग्रेड में रखा गया है। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट अगर चले अपने ITI के लिए तो देखिए 9th नंबर में शो हो रहा है कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसको S1 ग्रेड में रखा गया है और पोस्ट का नाम क्या दिया है इन्होंने कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पोस्ट का नाम दिया गया है। इसमें देखिए कौन कौन से ITI के ट्रेड हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और HDV माइंस है यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइवर। तो देखिए फिटर वाले के लिए टोटल 28 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है, व्हीकल हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट है। यानी कि ये जो टोटल पोस्ट है इसी को फिर दोस्तों इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जब इसी के साथ में आप देखेंगे तो एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माइंस फोरमैन के लिए टोटल जो अपर एज लिमिट है वो 28 वर्ष का है और साथ ही साथ है सुपरवेयर के लिए 28 वर्ष, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 28 वर्ष। और यहाँ पे जब आप ITI वालों के लिए देखेंगे S1 ग्रेड में तो टेक्नीशियन अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन यानी कि S1 ग्रेड वालों के लिए इन्होंने 28 वर्ष और इसी के साथ में आप देखेंगे कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि S1 ग्रेड ये भी रखा गया है, S1 ग्रेड में ही उनके लिए भी 28 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहां से देखें तो मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI NCVT यानी कि आपका जो ITI होना चाहिए वो NCVT से होना चाहिए, फुल टाइम 2 वर्ष का ITI होना चाहिए और साथ में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट है और आपके पास NCVT से ITI है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और नीचे करके दिखाता हूँ कि ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इस सिलेक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से आप देखिए सबसे पहली बात सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने क्या कहा है कि CBT एग्जाम आपका होगा। किस हिसाब से आपका एग्जाम होगा? CBT तरीके से एग्जाम होगा और इस एग्जाम में इन्होंने क्या कह रखा है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क का कोई रोल नहीं है। अभी तक तो नेगेटिव मार्क का इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और CBT तरीके से आपका एग्जाम होगा। और दूसरी बात की जो दोस्तों आपका अनरिजर्व पोस्ट और EWS कैंडिडेट्स हैं उनको 50% स्कोर लाएंगे अगर वो, तो उनको पासिंग मार्क माना जाएगा। और इसी के साथ में SC ST वालों के लिए है कि 40% इनके लिए पासिंग मार्क को रखा गया है। और CBT एग्जाम के दौरान स्किल टेस्ट के लिए यानी कि फिजिकली एबिलिटी टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए उन्होंने क्या कह रखा है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है CBT एग्जाम के दरमियान तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और किस रेशियो में बुलाया जाएगा ये भी इन्होंने कंसीडर किया है यहाँ पे कि 1/3 रेशियो में। ये बोल रहे हैं कि 1/3 रेशियो में हम 1/3 कैटेगरी में हम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि एक सीट के लिए हम 3 कैंडिडेट्स को चुनेंगे और उन्हीं तीनों में से फिर हम एक को सिलेक्ट करेंगे। और इनमें दोस्तों देखिए कि जो आपका स्किल टेस्ट है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाई कर जाएंगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है, वो मेरिट बनेगा CBT टेस्ट के अनुसार। CBT टेस्ट में अगर आप दोस्तों आप फाइनल है तो आप समझिए आप फाइनल है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि ट्रेनिंग प्रोहिबिशन यानी कि 1 वर्ष जब आप फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के दरमियान जो आपको ड्यूटी मिलेगी उसमें से 1 वर्ष दोस्तों प्रारंभ में 1 वर्ष आपको ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे सर्विस करना होगा। और उस सर्विस के दौरान इन्होंने क्या कह रखा है कि यानी कि पर मंथ में हम S1 ग्रेड वालों के लिए 12,900 रुपए तक सैलरी देंगे और S3 ग्रेड वालों के लिए 16,100 रुपए की सैलरी देंगे। यानी कि जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी और जब 1 वर्ष की ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जाएगी फिर आपको पूरी तरह से परमानेंट कर दिया जाएगा
और उस परमानेंट करने के दरमियान फिर जितने भी गवर्नमेंट अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलाउंसेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर देखिए जब आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा ट्रेनिंग, उसके बाद देखिए S1 ग्रेड वालों को 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और S3 ग्रेड वालों को 18,300 रुपए की। इसके बाद हम आगे भी समझने वाले हैं कि कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट होगा, हर वर्ष कितने परसेंट सैलरी में बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में इन्होंने कंसिडर किया है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या कह रखा है कि स्टार्टिंग डेट देखिएगा दोस्तों, जो आपका स्टार्टिंग डेट है ना फॉर्म अप्लाई करने का वो है 26/11/2022 यानी कि 26 नवंबर 2022 से लेकर के 17/12/2022 यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों 20 से 25 दिन का फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। और आप फॉर्म अप्लाई जरूर करना अगर आप इनके द्वारा मांगे गए क्वालिफिकेशन को आप पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए इसके बाद इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो S1 और S3 है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है कि S1 के लिए यानी कि ITI वालों के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है ना, इनके लिए जिनको S1 ग्रेड में रखा गया है उनको 25,070 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इनको दोस्तों फिर हर साल इनकी सैलरी से 3% की इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से जो S3 कैटेगरी के हैं यानी कि S3 ग्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 26,600 रुपए और इनके सैलरी में भी 3% की बढ़ोतरी की जाएगी पर ईयर है ना, पर ईयर के अनुसार। फिर देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो कितना रहने वाला है, तो जो E1 ग्रेड के हैं उनमें उनको दोस्तों 70 रुपए यानी कि जो जनरल OBC और EWS की कैंडिडेट्स हैं उनकी बात की जा रही है कि जो E1 ग्रेड के हैं वो 700 रुपए, S1 ग्रेड वालों के लिए 500 रुपए, S3 ग्रेड वालों के 500 रुपए और S1 ग्रेड वालों के लिए 300 रुपए। लेकिन इसके बाद देखिए कि जो आपका ST, SC, PWD और ESM है इनके लिए E1 ग्रेड वालों के लिए 200 रुपए फीस है, S3 के लिए 150 रुपए और S1 के लिए 100 रुपए का फीस आपको देना होगा। फॉर्म अप्लाई करने का ये फीस है। और इसी के साथ में यहाँ पे मैं देखूं यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट था, उस इंपोर्टेंट पॉइंट को भी समझते हैं। ये देखिए आप क्या है यहाँ पे कि फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड का भी कुछ आंकड़ा है, इन्होंने दे रखा है कि E1 और E4 पोस्ट के लिए और यहाँ पे S1 और S3 पोस्ट के लिए। तो हम S1 और S3 पोस्ट का कंसीडर करते हैं दोस्तों कि मेल के लिए, यहाँ पे देखिए मेल के लिए हाइट कितना है, 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और दोस्तों वेट कितना होना चाहिए, 45 ग्राम का वेट होना चाहिए है ना। चेस्ट होना चाहिए दोस्तों 75 सेंटीमीटर से लेकर के 79 सेंटीमीटर यानी कि ऑन एक्सपेंडेड है ना, और 75 से 79 होना चाहिए, ये सीना फुलाने के बाद होना चाहिए। और इसी के अनुसार देखिए फीमेल वालों को दिया है कि हाइट 143 सेंटीमीटर और ये सीना का रोल दिया गया है। तो ये है उनका दोस्तों मेडिकल का और मेडिकल स्टैंडर्ड है। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एज लिमिट का। हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे कि रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ST SC के लिए अलग मिलेगा, OBC के लिए अलग मिलेगा, देखिए PW के लिए अलग, यानी कि ST SC वालों को 5 वर्ष की एज में छूट मिलने वाला है। रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 5 वर्ष की, वो भी ST और SC कैटेगरी वालों के लिए। और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की और PW के लिए 10 वर्ष की है ना। तो इसी प्रकार से आपको 28 वर्ष जो मैक्सिमम आपका ईयर यानी कि एज लिमिटेड लिया गया है, उसी में दोस्तों इसको भी आप ऐड कर लेना। इसके बाद अगर आपका जो एज है ना इसी के अंडर में होगा, उसके अंडर में अगर होगा दोस्तों तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर देखिए यहाँ पे ये फीस भी हो गया, ये फॉर्म अप्लाई करने का पूरा डिटेल्स, पूरा प्रोसेस इन्होंने दिया है। तो इतना ही है दोस्तों इस नोटिफिकेशन में। इस फॉर्म को अप्लाई आप जरूर करना अगर आप योग्यता रखते होंगे इस वैकेंसी के अनुसार, इस वैकेंसी की योग्यता के अनुसार अगर आपके पास योग्यता होगा तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। जो भी दोस्तों इसमें पोस्ट दिया गया है वो पोस्ट काफी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक पोस्ट की जरूरत है, तो आप अपने एक पोस्ट को फिक्स कर लीजिए, है ना। एक पोस्ट अपने नाम कर लीजिए और यही सोच के पूरे तन मन के साथ लग जाइए और एक पोस्ट को दोस्तों अपने नाम जरूर कर लीजिए। तो इस वैकेंसी का टोटल प्रोसेस है, टोटल फंडामेंटल है। जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा मैसेज कीजिएगा, हम उस मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे।